देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय सांसद विजय हांसदा जी का पपौती सीट नहीं है। विजय हांसदा का जो हैट्रिक सपना जो सोच रहे हैं ना, बिना काम किए हैट्रिक बनाएंगे, आदिवासी को ठग करके जो तीर धनुष का जो चिन्ह है ना, अबू अबू बोल करके, भोले भाले आदिवासी को झूठ बोल करके उसको उसका भ्रम को तोड़ना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय सांसद विजय हांसदा जी का पपौती सीट नहीं है कि उसका बाप का है, वो जो चाहेगा वही कर लेगा। यह राज्य के अंदर भ्रष्टाचारी लोग इसी तरह का लुल बयान दे रहा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 14 सीट में भाजपा कभी 13 सीट जीती है और कभी 12 सीट जीती है। और इस बार राजमहल में इतिहास नहीं बल्कि इतिहास को भी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही बल्कि राजमहल लोकसभा की जनता तय कर ली है कि विजय को पराजय दिखा देना है। और इस बार विजय हांसदा पराजय हांसदा करके यहाँ से विदा लेंगे। और विजय हांसदा कोई फैक्टर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर पूरे लोकसभा क्षेत्र में है और हमारा प्रत्याशी ताला मरांडी जी प्रचुर मात्रा में विजय लेंगे और बड़े अंतर से जीतेंगे। मुस्लिम बंधुओं का भी भारतीय जनता पार्टी का भ्रम टूट गया है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को पराया नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी उसे अपना भाई मानती है। और विकास में कहीं हिंदू और मुसलमान का चरितार्थ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान बंधुओं के साथ भी उसी हृदय से मिलती है जिसके जैसे हिंदू क्रिश्चियन और अदर धर्मावलंबी है उनके साथ मिलती है। इसलिए मुस्लिम समुदाय का बड़ा समर्थन इस बार भारतीय जनता पार्टी और ताला मरांडी को मिलने जा रहा है। और ये जो भ्रम बना हुआ है कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देती है, यह मोदी युग में यह भी भ्रम टूट जाएगा राजमहल लोकसभा। विजय हांसदा का जो हैट्रिक सपना जो सोच रहे हैं ना, बिना काम किए हैट्रिक बनाएंगे, आदिवासी को ठग करके जो तीर धनुष का जो चिन्ह है ना, अबू अबू बोल करके, भोले भाले आदिवासी को झूठ बोल करके उसको उसका भ्रम को तोड़ना है। रणनीति तो यही है। इस बार राजमहल लोकसभा सीट बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जिनको हम कहेंगे, उन्होंने हर धर्म हर लोगों के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाई है। अंतिम व्यक्ति तक योजना भी पहुंची हुई है और जिनका लाभ हर घर में उठा रहे हैं। मतलब जैसे अगर चावल की बात करें या शौचालय की बात करें, और सबसे बड़ा जो योजना जो है कोरोना काल में जो वैक्सीन जो हुआ था, कोई भी ऐसा घर अछूता नहीं है जिनको मुफ्त का वैक्सीन नहीं मिला है ना। तो हर घर में तो लाभार्थी है ही हमारा। तो अगर मोदी ने ये निर्णय लिया कि हम अपने जनता को बचाना है, भारतीय जनता को बचाना है, उसने ये कदम उठा करके हमारी जिंदगी बचाई, हर घर के घरों की जिंदगी बचाई, तो हमारा क्या बनता है? कम से कम मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे? मोदी जी हर घर को चावल दे रहे हैं, हमारा फर्ज क्या बनता है? हर घर का फर्ज क्या बनता है कि जिनका हम खा रहे हैं, कम से कम उनका अभी जो अगर हमसे अगर कुछ मांग रहे हैं तो हमारा बनता है ना हक कि नहीं, उनको देना भी जरूरी है। और किस रूप में? वोट के रूप में देना है। तो ये तो हक बनता है भारतीय जनता पार्टी का। पार्टी प्रदेश के द्वारा हम लोग विधानसभा स्तरीय संगठनिक स्तर का प्रवासी बैठक था, प्रवासी करना था, जो 31 तारीख और 1 तारीख 2 दिन में करना था। तो ये प्रवासी बैठक थी, संगठनिक प्रवासी बैठक। इसमें से जो है सभी हमारे 7 मोर्चा के, जैसे किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, SC मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ST मोर्चा, OBC मोर्चा, सभी 7 मोर्चाओं की कमेटी और हमारे जितने भी बूथ अध्यक्ष हमारे यहाँ जो है 65 शक्ति केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत, हमारे बोरियो विधानसभा में पड़ता है, उन 65 को हम लोग ने बुलाया था उस 65 शक्ति केंद्र से। उसमें जो है संयोजक और सह संयोजक को बुलाया और बूथ अध्यक्ष के सारे लोगों को भी हम लोग ने बुलवाया था। इस बैठक में हम लोग को करना था कि हम लोग को यह समीक्षा करना था कि हम लोग जो है हम लोग प्रदेश के द्वारा जो दिया गया था कि कैसे कैसे आपको बैठक ही करना है
जैसे हम लोग जो है मंडल स्तरीय मंडल मोर्चा के पदाधिकारी के ऊपर जितने की जो है उन लोग हम लोगों का था लाभार्थी लोगों से संपर्क करना, इसका भी समीक्षा करना था। नव मतदाता लोगों का भी समीक्षा करना था, कितने लोगों को जुड़ा गया, कितना ये किया गया, उनसे भी किए गए और मोर्चा के द्वारा क्या क्या काम किया गया। और यहाँ जो हम लोगों का जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 370 हम लोग को वोट लाना है प्रत्येक बूथ से और उसमें 10% बढ़ाना है। ये जो हम लोग जो है इसका भी हम लोग ने समीक्षा किया इसका, इसी के लेकर के हम लोग ने बैठक किया और हम लोग ये उम्मीद जताए हैं कि सारे लोगों को ये टास्क भी दिया गया कि आप लोग जो है जो भी अभी अधूरा जो जितना बाकी जितने घर अभी बाकी है, जितने गांव तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, उन लोग आप यथाशीघ्र जा करके सभी मोर्चा के लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारा भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं और वो मोर्चा से जुड़े हुए हैं, वो माने भारतीय जनता पार्टी के ही आदमी हैं, लेकिन वो मोर्चा के कुछ पदाधिकारी हैं जो अलग अलग मोर्चा लेकर के हमने सभी को पदाधिकारी किए हैं। सारे लोग जो है उन लोग से भी उन लोग को रिक्वेस्ट किया गया जो बाकी बचा हुआ है घर जो है संपर्क जिसके लोग आपको जाना है घर, उस घर में जाइए ताकि उन लोग से संपर्क कीजिए और संपर्क करके ये बोलिए कि पहले ये बोल करके जो निर्देश दिया था हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि ये प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक आपको प्रणाम भेजा है उनके घर तक आप कीजिए और उनसे जो जिसको घर मिला है उनसे मिल करके उनकी अनुभव उससे शेयर कीजिए। कि जैसे कि बहुत लोग हम लोग ने शेयर किया कि जैसे कोई घर भी नहीं मिला था कभी, तो हम लोग ने जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला और उसके घर गए, हम लोग उनसे पूछा तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम तो इतना गरीब, हम लोग झोपड़ी और गाछ के नीचे रहते थे, पानी बरसात में इतना कष्ट होता था, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा हमको प्रधानमंत्री आवास मिला है। तो अभी हम तो प्रधानमंत्री को मैं मनुष्य तो नहीं कहूँगा, एक भगवान है, इंसान नहीं वो भगवान है, भगवान के रूप में देखता हूँ। इसे शेयर लोगों के बीच में वहाँ जाने के बाद जो है ये अनुभव मिलता है। तो हमने 9-10 साल का जो कार्यकाल है उन लोगों के बीच में अगर यदि हम एक एक पूछेंगे और वो परिणाम भेजेंगे तो हम यहाँ श्योर जो है ये राजमहल लोकसभा को अब की बार हम यहाँ जीतेंगे।